नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी समय से ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स मैं कुंडलियां नहीं देख पा रहा था। तो जिन भी साथियों की कुंडली मेरे पास आई है वो थोड़ा इंतजार करें, मैं सभी कुंडलियों को देखूंगा। अभी मेरे पास करीब 250 के आसपास कुंडलियां इकट्ठी हो चुकी हैं और उसमें से 100 से ज़्यादा तो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पेमेंट भी किया हुआ है, जबकि मैं कोई ऐसी डिमांड करता नहीं हूँ, एडवांस में पेमेंट भेजे हुए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कुछ दिन वेट करें क्योंकि मुझे कुंडली देखने में टाइम लगता है। मैं एकदम से 2 मिनट में देखकर आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्रॉपर एनालिसिस के बाद बताऊंगा, तो आप थोड़ा इंतजार करें। आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। और अर्लियर मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं तो आपको पता ही होगा, पर इसमें कुछ नया है और जो भी एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन सभी को ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना चाहिए। और बर्थ टाइम वेरिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन उनको आना ही चाहिए, बाकी बातें आप बाद में सीखिए। क्योंकि जब तक आप बर्थ टाइम को रेक्टिफाई करना नहीं जानते हैं या उनको वेरीफाई करना नहीं जानते हैं तो आपका कुंडली देखने का कोई भी यूज़ नहीं है। क्योंकि यदि रॉन्ग टाइम की कुंडली आपने बना ली और किसी भी नेटिव को आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो वो प्रेडिक्शंस यूजलेस हो जाती हैं। क्योंकि आप किसकी प्रेडिक्शन दे रहे हो आपको खुद नहीं पता। क्योंकि नेटिव जो हमारे पास आते हैं वो अप्रोक्सीमेट टाइम लेकर आते हैं ज़्यादातर 10:30, 10:20, 10:15, 11 o'clock, जबकि बर्थ टाइम कभी भी राउंड फिगर में हार्डली ही होता है। वो कुछ ना कुछ मिनट्स में होगा, 11, 12, 13 लाइक दैट। तो राउंड फिगर में जब भी कोई नेटिव टाइम लेकर आ रहा है तो हमें उसे वेरीफाई करना चाहिए। आज जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ ये उत्तर कालामृत में एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर हुए हैं कालिदासा, उनकी बुक पर बेस्ड टेक्निक है। ये अर्लियर भी मैंने बताई थी, आज मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमें देखना कैसे है और उसके बाद उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है। तो हम देखते हैं इसमें जो सबसे पहला काम आएगा, और ये मैं नक्षत्र शुद्धि के बेस पर बताऊंगा। इसकी 3 टेक्निक है, लग्न शुद्धि भी एक तरीका है, मगर जो सबसे सटीक टेक्निक है नक्षत्र शुद्धि वो आप सब सीख लीजिएगा। इसमें टाइम को एक्चुअली विगटीज में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो विगटीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ एक यहाँ पे फॉर्मूले दिए हुए हैं। लाइक 1 आवर को आप विगटी में कन्वर्ट करोगे तो 150 से मल्टीप्लाई करना है। 1 मिनट को विगटी में कन्वर्ट करोगे तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना होता है। और 1 सेकंड को जब विगटी में कन्वर्ट करते हैं तो 0.4166 से मल्टीप्लाई करना होता है। नक्षत्र शुद्धि मेथड की मैंने बात की थी। अब इसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो हमें ईस्ट काल निकालना आना चाहिए। ईस्ट काल, तो ईस्ट काल होता क्या है? तो जो लोग कोई एग्जाम वगैरह देते हैं वो सब लोग जानते हैं, मगर जो यूट्यूब वगैरह से या इस तरीके से सीखते हैं उन्हें ईस्ट काल की नॉलेज नहीं होती है। तो ईस्ट काल एक्चुअली होता है किसी भी नेटिव का जब भी बर्थ हुआ ड्यूरिंग डे, उसमें से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो भी टाइम बचा वो ईस्ट काल होगा। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, लाइक टाइम ऑफ बर्थ ऑफ नेट इज 9 AM एंड सनराइज इज 6 AM। आप कहेगा व्हाट इज ईस्ट काल? तो टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आवर्स हो गया। तो ईस्ट काल एक ड्यूरेशन होगी, आप ध्यान रखेंगे। ड्यूरेशन का मतलब नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में एक पीरियड होता है, जैसे ईस्ट काल होता है। और ईस्ट काल का वैसे मतलब होता है कि सनराइज के कितने समय के बाद किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ, वो ईस्ट काल है। अब इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, रात में 12 बजे बाद जब भी किसी नेटिव का बर्थ हो, जिसे हम 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM बोलते हैं, मतलब सन राइज से पहले, मगर रात में 12 के बाद जब बर्थ होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टाइम जो भी है, जैसे 1 AM है तो उसमें 24 आवर ऐड कर देंगे। क्योंकि जो टाइम शुरू होता है वो यहाँ पर हम सनराइज से शुरू करते हैं कि सनराइज कितने बजे हुआ, उसके कितने टाइम के बाद किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ है। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मिडनाइट में 12 बजे तक के टाइम को तो हम 24 आवर बोलेंगे, और उसके बाद जो भी बर्थ हो रहा है अगले दिन सुबह नाइट तक, उसको 24 के बाद 25, 26, 27, 28 इस तरीके से लेंगे, तभी सही ईस्ट काल आएगा। वैसे इसका मीनिंग यदि आप समझ लेते हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सनराइज के कितने घंटे के बाद, कितने समय के बाद आपका बर्थ हुआ है।
तो एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच में ही तो बर्थ होगा 24 आवर के बीच में, तो उस 24 आवर के बीच का आपका ईस्ट काल होगा। तो रात में जैसे किसी नेटिव का बर्थ हुआ 1 AM बर्थ हुआ, तो अब ईस्ट काल निकालना है। सपोज सनराइज यहाँ पर ये इस केस में मैंने कहा था 6 AM पर है, किसी का रात को 1 बजे बर्थ हुआ है, तो आपको डायरेक्टली निकालना है, तो इसमें 24 ऐड कर दीजिए, तो ईस्ट काल हो जाएगा 25 - 6 दैट इज 19 आवर। या आप डायरेक्टली भी निकालोगे, सुबह 6 बजे सनराइज हुआ है तो उसके कितने समय के बाद बर्थ हुआ है, अगले दिन मॉर्निंग तक सनराइज से कितनी देर के बाद बर्थ हुआ, उसको हम ईस्ट काल बोलेंगे। अब आ जाता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हाउ टू कन्वर्ट ईस्ट कॉल इनटू विगटी। ईस्ट कॉल को विगटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टाइम यूज होता है वो विगटी में यूज होता है, ना कि आवर, मिनट और सेकंड में। तो 1 आवर को हम 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मिनट को 2.5 से, और 1 सेकंड को 0.04166666 विगटी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट टाइम ऑफ बर्थ इज एट 13:30 PM एंड सनराइज एट 6:28.30 AM। किसी भी नेटिव का बर्थ हुआ है दोपहर में 1:30 बजे, जिसको हम 13:30 PM बोल रहे हैं। सनराइज हुआ 6:28:30 AM। ईस्ट कॉल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टाइम ऑफ बर्थ है 13 आवर 13 मिनट्स 0 सेकेंड्स, उसमें से सनराइज का टाइम है 6 आवर 28 मिनट 30 सेकेंड्स। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आ गया 7 आवर 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे विगटी में। तो विगटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को, 1 मिनट है उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 1 × 2.5, और 30 सेकेंड्स है उसको विगटी में कन्वर्ट करने के लिए 0.4166 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने पे लाइक 7 × 150 1050 हो गया, 1 × 2.5 2.5 आ गया, 30 × 0.416666 करने पे 1.24999 आ गया। कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए, जो लोग एग्जाम देंगे वो भी यूज कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने पे अप्रोक्सीमेटली 1053.75 हो गया, जिसको हम इस नेटिव का ईस्ट काल बोलेंगे। तो नक्षत्र शुद्धि मेथड में जब भी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ईस्ट काल है। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं कि हम इसको एक्चुअली कन्वर्ट कैसे करेंगे, या मेथड में आपको बता रहा हूं क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो इस तरीके से है। फर्स्ट वन, हम उस नेटिव का ईस्ट काल निकालेंगे जो मैंने अभी आपको समझाया था किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ईस्ट काल है, बाकी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप ईस्ट काल को विगटी में कन्वर्ट कर लोगे, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। उसे हम सपोज ए कह देते हैं, लेट इट इज ए, मतलब जो भी आया उसको ए से मार्क कर दिया, समझाने में आसानी रहे इसलिए मैंने उसको ए ले लिया है। अब यू मल्टीप्लाई दिस ए बाई 4, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। तो ईस्ट काल जो भी विगटी में आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4a निकाल लीजिए, वो b हो जाएगा आपका। जो 4a आया उसको मैंने b कह दिया है, बस आप नहीं भी मानोगे तो चलेगा। ईस्ट काल विगटी में निकाला है वो a है, ईस्ट काल को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया वो b आ गया। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 9 से नेक्स्ट स्टेप में। ईस्ट काल को 4 से मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है उसको 9 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इसको निकालने पर, मतलब जो बी आया उसको 9 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आएगा उसे निकाल लीजिए। रिमाइंडर निकालना है केवल आपको, क्वोशिएंट नहीं निकालना है, जो शेषफल बचेगा वो निकालना है। तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड जो भी हुआ वो जन्म नक्षत्र बताएगा नेटिव का। तो फिर रिपीट कर देता हूं, ईस्ट काल निकालना मैंने अभी आपको बताया, वो निकालेंगे, उसको विगटी में कन्वर्ट करेंगे, जो विगटी में आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आया उसको 9 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो जन्म नक्षत्र बताएगा। नक्षत्रों की आपको जानकारी होगी, ये मैंने यहाँ पे टेबल दी हुई है कि किस नक्षत्र का कौन लॉर्ड होता है और उसके कौन कौन से नक्षत्र होते हैं। तो नक्षत्र आपको सब पता होने चाहिए, बगैर नक्षत्रों के तो हम इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो नक्षत्रों की आपको आई होप जानकारी होगी। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको। जो एक मैं अर्लियर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जो कुंडली लेकर चल रहा था, वही कुंडली में मैं यहाँ पर और भी एक्यूरेट करूँगा टाइम। मैंने वहाँ पर उनका वेरीफाई किया था अलग अलग टेक्निक से, आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो।
जिसमें मैंने आपको मातृकारक के बेसिस पर आपको बताया था। अब मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और भी ज़्यादा टाइम एक्यूरेटली मैं इसका पिन पॉइंट करने की कोशिश करूँगा नेटिव का। एग्जाम्पल के लिए इनका बर्थ डेट है 10 अक्टूबर 1962। तो टाइम ऑफ बर्थ इनका 9:30 अप्रोक्सीमेटली है जो इन्होंने मुझे बताया। इनका बर्थ है कटक ओडिशा और सनराइज वहाँ पर कटक उड़ीसा को उस दिन 10 अक्टूबर को था 5:39:40, 5:39:40 अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट जन्म नक्षत्र इनका मालूम है, वहाँ पर कुंडली मैंने बनाई, आप भी बना सकते हो इस इन डिटेल्स की। तो जन्म नक्षत्र आपको पता चल जाएगा, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है जन्म नक्षत्र होता है और पहली दशा उस नेटिव की उसी प्लेनेट की होती है, उसके लॉर्ड की। सतभिषा है, यहाँ पर सतभिषा को आप काउंट करोगे, ये सतभिषा रहा, ये 24th नक्षत्र है नेटिव का और इसका लॉर्ड हो गया राहु। सो नक्षत्र का नंबर 24 है और उसका लॉर्ड हो गया राहु। ये सारी चीज़ें मुझे नेटिव ने अपनी जो डिटेल दी उससे मैंने निकाल ली। आराम से आप समझते जाइए क्या करना है। ये नेटिव लेकर मेरे पास ये डिटेल आया, अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ जो कालिदास की टेक्निक थी उसके बेसिस पर कि ये इनका जन्म नक्षत्र सही है या टाइम सही है या नहीं, और सही नहीं है तो सही किस तरीके से करना है। दोनों चीज़ें यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। पेशेंसफुली आप पूरे वीडियो को देखिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मैं कमिंग टाइम में पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी और भृगु नंदी नाड़ी से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं और इधर उधर अपना पैसा खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा इंतजार रखें। मैं जैसा मैंने पहले जेमिनी का प्रॉमिस किया था, आपको पूरी जेमिनी सीरीज में लेकर आया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी की पूरी सीरीज मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है वीडियो पर, आप प्ले लिस्ट देखना सीखें, प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। और ये एक पार्ट केपी का भी है जो मैं अभी करा रहा हूँ, यह मैं आपको पूरी सीरीज लेकर आऊँगा, आप इंतजार करें केवल। पर चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें तभी आपको पता चलेगा। अब मैं शुरू होता हूँ स्टेप्स। सबसे पहले मैं निकालूंगा ईस्ट काल। ईस्ट काल क्या है अभी बताया था मैंने, टाइम ऑफ बर्थ में से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो टाइम ऑफ बर्थ है 9:30:0, उसमें से सनराइज टाइम को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सनराइज टाइम कितना है 5:39:40। ये कैलकुलेट कर लेना आप, ये 3:50:20 आ गया ईस्ट काल। नेक्स्ट स्टेप में ईस्ट काल को विगटी में कन्वर्ट करूंगा, जो मैं आपको अर्लियर एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसने नहीं देखा है वो भी कन्वर्ट करना यहाँ पे भी डायरेक्टली सीख सकता है। तरीका क्या होता है, आर को 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को 0.041666 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 आवर था ईस्ट काल, उसको मैंने 150 से मल्टीप्लाई किया, 50 मिनट को 2.5 से किया एंड 20 सेकंड को 0.041666 से किया एंड इट कम्स आउट टू बी, कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा इन चीज़ों को, और सब ऐड करने पर ये आ गया 575.83 विगटी। ये हो गया ईस्ट काल। इसको जैसे मैंने कहा था ए मान लिया है मैंने, कोई नहीं मानोगे तो भी चलेगा। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये अगला स्टेप मैंने आपको सिखाया था। तो आप 4a निकाल लीजिए, जो भी ईस्ट काल है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से ये मल्टीप्लाई किया हुआ है और मल्टीप्लाई करने पे आ गया 2303.32। इसको मैंने b कह दिया और अप्रोक्सीमेटली ले लिया है 2303। आसपास ले लीजिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर पे ज्यादा डिफरेंस पड़ने वाला नहीं है। डेसिमल पॉइंट्स को मैंने हटा के 2303 ले लिया। अब यहां पर मैंने इसको डिवाइड करूंगा, आई विल डिवाइड इट बाई 9। 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 8 आ रहा है। रिमाइंडर 8 आने का मतलब है नेटिव का जो जन्म नक्षत्र है वो 8 होना चाहिए, मींस पुष ऑफ सैटर्न। पुष्य नक्षत्र हमें पता है सैटर्न का है, मगर आपने देखा था इसका जन्म नक्षत्र सतविषा था और वो राहु का था। बट इस नक्षत्र सतविता मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, टाइम गलत हो गया। यदि यहाँ पे भी ये 24 ही आ जाता, 24 तो आता नहीं मगर राहु का नक्षत्र आ जाता, 6 आ जाता तो टाइम सही होता, मगर रिमाइंडर 8 आ रहा है। राहु के लिए 6 आ जाए, चाहे उसका आपका 15 आ जाए या 24 आ जाए, हम उसको करेक्ट मान लेते हैं क्योंकि रिमाइंडर तो 8 से ज़्यादा आ नहीं, 9 से ज़्यादा आ नहीं सकता। तो रिमाइंडर ऑलवेज 1 से लेकर 9 तक ही आएगा। मगर 7वें नक्षत्र है तो वो राहु का ही नक्षत्र यदि रिमाइंडर में मिलता आपको 6,
तो भी मैं उसे करेक्ट कंसीडर करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो बाद में मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज आएंगी, उनको मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि आपका यहाँ पर इनका नक्षत्र 24 था तो रिमाइंडर 24 नहीं आने वाला था, मगर 6 आ जाता तभी भी हम इसे करेक्ट मानते हैं। लॉर्ड सेम होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो ये करेक्ट नहीं है टाइम, तो आप करेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट टाइम, इसे ज़रा ध्यान से देखें। तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने करेक्शन किस तरीके से करना है वो एक्सप्लेन नहीं किया था, वो मैं आज कर रहा हूँ आपके सामने। अब सबसे पहला स्टेप होगा डिफरेंस ऑफ नक्षत्र निकाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 35 - 24 कर दिया। आप कहेंगे ये तो इसका जन्म नक्षत्र एक्चुअल में था 24 और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है वो आ रहा है हमारा 8। तो 24 में से 8 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, ठीक है। एक्चुअल में नक्षत्र 35 आ रहा है, जन्म नक्षत्र वो एक्चुअल में नक्षत्र 8 आ रहा है और इसका जन्म नक्षत्र 24 था। तो एक्चुअल में कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि जो नक्षत्र 8 आ रहा है उसमें 27 ऐड कर दिया, जिससे हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर पाए। एक्चुअली दोनों का डिफरेंस निकालना है। आप सीधा भी काउंट कर सकते हो कि 24 शतभिषा से आप काउंट करना शुरू करो और जो आपका 8 पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो काउंट करने पे आपको 11 मिलेगा। शतभिषा से पुष्य तक आप जाओगे तो दोनों का डिफरेंस आपको 8 नक्षत्र मिल जाएगा, वो 11 मिल जाएगा। तो हमने इस तरीके से 11 नक्षत्र फाइंड आउट कर लिया। 35 इसका नक्षत्र हुआ और वो था 24, तो इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल में आ गया 11। अब हम क्या करेंगे कि इस नेटिव का जो भी यहाँ पर आपने प्रीवियस उसमें देखा था जो वैल्यू आ रही थी 2303.32, ये हमारा कैलकुलेट किया था हमने ईस्ट काल इन विगटीज। तो ईस्ट काल जो विगटीज में आया है उसमें जो आपने ये डिफरेंस ऑफ नक्षत्र है उसे ऐड करना है। ध्यान से सुन लीजिए। ईस्ट काल जो हमने निकाला था प्रीवियस क्लास के प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में, अर्लियर एक्सप्लेनेशन में ईस्ट काल हमने 230.32 कैलकुलेट किया था। डिफरेंस ऑफ नक्षत्र कैसे निकालना है कि आपको एक तो उसका जन्म नक्षत्र हमें मालूम है, एक हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पर जो जन्म नक्षत्र आया है, दोनों का डिफरेंस जन्म नक्षत्र से कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, इसको 35 बनाया। आप कहेंगे 35 तो नक्षत्र होता ही नहीं है, तो एक्चुअल में 8 नक्षत्र आया था तो 24 तो 8 में से सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। तो मैंने क्या किया, 8 में 27 नक्षत्र टोटल होते हैं, उन्हें ऐड करके 35 से बना दिया। 35 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ईस्ट काल आया था उसमें 11 ऐड कर दीजिए। ईस्ट काल में ऐड करना है, आप इसे नोट कर लें। जो भी आया ये हो गया 231.432। इसको 600 से डिवाइड करना है। यू हैव टू डिवाइड दिस बाई 600। 600 से डिवाइड करने पर यह आ गया 3.8572। 3.8572 जो भी आया है उसको हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे। एक्चुअली आवर्स में टाइम है। ईस्ट काल इन आवर्स मिल गया मुझे। दिस इज ईस्ट काल इन आवर्स। अब इसको एक्चुअली 3.8572 को हम आवर्स को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 3 तो एज इट इज रहेगा आवर्स, ये जो 3 आ रहा है ये तो आवर्स रहेगा। जो 0.8572 आ रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे इतना मिनट आ गया यार है 51.372 मिनट्स। तो 51 मिनट तो पूरा मिनट है, 0.372 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करने पे सेकंड आएगा। तो वो नेक्स्ट स्टेप पे 60 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये 22.32 आया। 0.32 को आप रफली 22.32 को 23 ले लो तो ये आ गया 3 आवर 51 मिनट 23 सेकेंड्स। ये ईस्ट काल हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल में ये ईस्ट काल होना चाहिए था, करेक्ट ईस्ट काल। तो करेक्ट वर्क टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सनराइज टाइम में इस करेक्ट ईस्ट काल को ऐड करेंगे। सनराइज टाइम था 5:39:40, उसमें 3 आवर 51 मिनट 23 सेकंड को ऐड किया और ये आ गया 9 आवर 31 मिनट 03 सेकेंड्स। ये इस नेटिव का करेक्ट बर्थ टाइम हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दिस मच पर्टिकुलर पोर्शन कि आपको क्या करना है, आपने उसका नक्षत्र कैलकुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ माई फॉर्मूला जो कि उत्तर कालम अर्थ में दिया हुआ है। वो नक्षत्र आया 8 जबकि उसका जन्म नक्षत्र था 24। तो जन्म नक्षत्र से आप उस 8 नक्षत्र तक काउंट करें तो हमें 11 नंबर मिलता है। इस 11 नंबर का हम क्या करेंगे, अब
मतलब डिफरेंस एक्चुअली 11 नक्षत्र राशि का आया है। तो 11 नंबर का हम क्या करेंगे, तो जो आपने ईस्ट काल कैलकुलेट किया था विकटी में, उसमें इस 11 को ऐड करना है। 11 को ऐड करने का बाद जो नंबर आया उसको हम 600 से डिवाइड करेंगे, ये आपको करेक्ट ईस्ट काल आएगा। ये करेक्ट ईस्ट काल आया। अब करेक्ट ईस्ट काल ये आवर्स में आ रहा है, इसको आपको आर, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जो डेसिमल में पॉइंट आ रहा है उसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट्स आ जाएंगे आपको। अब मिनट्स में भी ये 51.372 मिनट आ रहा है, तो 51 मिनट को मैं अलग रख दूंगा, 0.372 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा, और इसको हम क्या करेंगे, राउंड फिगर में ले लेंगे। तो ये ईस्ट काल हो गया नेटिव का। इस ईस्ट काल को बर्थ जो भी सनराइज टाइम में ऐड करने पर आपको उसका करेक्ट टाइम मिल जाएगा। एक और करेक्ट टाइम निकालेंगे अभी हम। ये फर्स्ट करेक्ट टाइम है। सेकंड करेक्ट टाइम भी हम किस तरीके से निकालेंगे, जो अभी भी आपका ये आ रहा है 2314.32, इसमें आप फिर 9 ऐड कर दीजिए। और 9 मतलब एक्चुअली एक पर्टिकुलर प्लेनेट के 3 नक्षत्र होते हैं और उनमें 9 का डिफरेंस होता है। तो या तो उसका पहला नक्षत्र रहा होगा, या उसका दूसरा रहा होगा, या तीसरा रहा होगा। तो अब मैं इसमें 9 ऐड कर रहा हूं नेक्स्ट नक्षत्र पता करने के लिए। तो 9 ऐड करने पे हो गया 2323.32। एग्जैक्टली ऐसे ही चलूंगा मैं। इसको फिर मैं 600 से डिवाइड करूंगा जैसे यहां पे किया था। तो ये अब आ गया आपका 3.8722। यहाँ पे 8522 था, या 8722 हो गया। अब 0.8722 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो 0.7822 को 60 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो 3 था ये आवर्स है आपका, 3 आर 0.8722 इंटू 60। तो ये 3 आर 52 मिनट आ गया, और अभी भी 0.32 बच गया, उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये 3 आर 52 मिनट 19 सेकेंड्स हो गया। इसको मैं जो भी सनराइज टाइम है उसमें ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे ये टाइम आ गया 932.19। ये इनका दूसरा करेक्ट टाइम हो गया। तो ये दोनों ही करेक्ट टाइम हम इनके ले लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी नेटिव के टाइम को करेक्ट कर सकते हैं। अभी आप मेरा एक और एग्जांपल देखिए। आप जिन्हें थोड़ा भी डाउट रहा होगा वो समझ में आ जाएगा, और डाउट रहे तो इस वीडियो को आप रिवर्स करके फिर से देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में आपको कुछ डाउट रहा होगा, मगर अब देखिए नेक्स्ट जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट ले रहा हूँ। ये डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 2009। टाइम ऑफ बर्थ है अराउंड 3:15 नाइट, रात को है AM। प्लेस ऑफ बर्थ सहारनपुर यूपी है, और वहां पे उस दिन सनराइज था 6:35:06। जन्म नक्षत्र है भरणी, और उसका लॉर्ड हमें मालूम है वीनस होता है। ये डेटा नेटिव मेरे पास लेकर आया। उसने मुझे कहा सर आप मेरा टाइम करेक्ट करिए। तो देखिए मैं आपके सामने, यदि ये कुंडली आ गई आपके पास, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान तरीका है। आपने प्रीवियस पूरा सेक्शन देखा है, तो अब ये बिल्कुल आपका रिविजन है। तो मैं ईस्ट काल निकाल रहा हूँ। देखिए यहाँ पे IK लिख दिया मैंने, वो होगा टाइम ऑफ बर्थ माइनस सनराइज, जैसा मैंने समझाया था आपको। तो यहाँ पे टाइम ऑफ बर्थ ये रात को 3:15 है, तो इसमें मैं 24 ऐड कर दिया एक्चुअल में। जब भी रात में 12 बजे बाद का होगा उसमें 24 ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया 24 प्लस 3.15 27.15। उसमें से सनराइज टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। कैलकुलेट किया तो 20 आवर 39 मिनट 54 सेकंड हो गया। इसको मैं विकटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहीं के साथ के साथ। तो आवर्स को 150 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 20 इंटू 150। मिनट्स को 2.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और सेकंड को 0.041666 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कैलकुलेट करने पे मैंने दिखा दिया है कि आ रहा है 20 इंटू 150 3000, 39 इंटू 2.5 2.2596 97.5। इसी तरीके से आपका 54 इंटू 0.041666, वो ये आ गया 2.2596 मिनट। ऐड करने पर इतना आ गया। दिस मच विकटी, इसका ईस्ट काल आ गया इन विकटीज। इसको A बोला। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा। आपने 4A फाइंड आउट किया, ये 4A हुआ 12398.99856 अप्रोक्सीमेटली। मैंने इसको 12399 ले लिया और इसको B से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो ये B आया इसको 6 से डिवाइड करूंगा।
ये गलत लिख दिया है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट कर लेना इसको। इट इज 9, वी विल डिवाइड इट बाई 9। याद रखेंगे, रॉन्ग मेंशन है यहाँ पे, b/6 नहीं है, b/9 है। तो b/9 करने पे आप देखेंगे, डिवाइड कर लेना, बाकी कैलकुलेशन ठीक है। रिमाइंडर 6 आ गया यहाँ पे, रिमाइंडर इज 6। सो नंबर ऑफ नक्षत्र आ गया 6 नेटिव का, जबकि उसका नंबर ऑफ नक्षत्र क्या था, बर्निंग 2। और यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन पर 6 आ रहा है नंबर ऑफ नक्षत्र। सो एक्चुअल नक्षत्र 2 है, हैज टाइमिंग इज रॉन्ग। तो इसमें भी रॉन्ग टाइम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ नक्षत्र कैलकुलेशन से 6 आ रहा है, जबकि इसका 2 है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था आपको। तो नेक्स्ट में मैं डिफरेंस ऑफ नक्षत्र निकालूंगा 6 - 2। कैलकुलेशन से 6 आया है, एक्चुअल में 2 है, तो ये 4 हो गया आपका। 6 - 2 4। तो अब क्या करेंगे हम, जो भी आपने टाइम निकाला था ईस्ट काल 12399, उसमें 4 ऐड कर दो, तो 12403 करेक्ट ईस्ट काल हो गया। एक्चुअल में नंबर ऑफ नक्षत्र के डिफरेंस से आपको करेक्ट ईस्ट काल मिल गया ये। अब इस करेक्ट ईस्ट काल को 600 से डिवाइड करेंगे, ये स्टेप है हमारा। कैलकुलेट करने पे आएगा ये जो भी आ रहा है 20.671666, इतने आवर्स एक्चुअल में ईस्ट काल आ गया। उसका आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, 600 से डिवाइड करने पर विगटी आवर्स में कन्वर्ट हो जाती है, सीधा सा ध्यान रखेंगे आप। विगटी को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 600 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने ईस्ट काल आवर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब 20 आवर तो पूरे हो गया, 0.67166 को मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.67166 को 60 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है मैंने। 20 आवर 40 मिनट एंड 18 सेकंड्स, ये ईस्ट काल हो गया। तो करेक्ट बर्थ टाइम होगा, सनराइज में ईस्ट काल को ऐड कर दो करेक्ट को। तो सनराइज था 6:35:06, उसमें ईस्ट काल को ऐड किया 20 आवर 40 मिनट 18 सेकंड्स, ये इसका करेक्ट टाइम हो गया 3 आवर 15 मिनट 24 सेकंड। अब आपको और भी ज्यादा एक्यूरेट निकालना है। देखिए हमने तो करेक्ट ही था, करीब करीब 24 सेकंड का करेक्शन कर पाए हम केवल। पहले जो उसने टाइम हमने लिया था 3:15 लिया था। सेकंड करेक्ट टाइम यदि आपको निकालना है, तो अब जो ईस्ट काल ये यहां पर मिल रहा है आपको, इसमें फिर 9 और ऐड कर दो आप, तो 12412 हो जाएगा। ये सेकंड करेक्ट ईस्ट काल हो गया। इसको 600 से डिवाइड करेंगे आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, इतने आवर्स हो गया ये। तो 20 आवर को एज इट इज रखो, ये जो डेसिमल में आ रहा है इसको 60 से मल्टीप्लाई करने पर मिनट आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने पे आ गया 20 आवर 41 मिनट एंड 12 सेकंड्स, इट इज द करेक्ट ईस्ट काल। तो ईस्ट काल को सनराइज टाइम इसमें ऐड कर दो। ये सेकंड करेक्ट टाइम हो गया, वो गया 3 आवर 16 मिनट 18 सेकंड्स। सो इन दिस वे हम किसी भी नेटिव का बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं टाइम इन सेकंड्स कि इस नेटिव का बर्थ टाइम क्या हुआ होगा। होपफुली आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं फिर से और भी एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कभी भी सेंड कर ही सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी कॉल करते हैं डायरेक्टली अपनी कुंडली एनालिसिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डायरेक्टली मैं कोई भी कॉल पिक नहीं कर पाता हूँ, इतनी कॉल्स आती हैं कि मैं पिक कर ही नहीं सकता। धन्यवाद, नमस्कार।